तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पिछली बार खत्म हुई थी, यानी कि खजाने के लालच में सभी हंटर्स एक तहखाने में फंस चुके हैं, जहाँ का भगवान यानी कि एक तरह का शैतान अब उन लोगों को मारने वाला है। लेजर अटैक के बाद सभी हंटर्स की फटके हाथ में आ चुकी है और अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और इन लोगों के कैप्टन का भी हाथ कट चुका है। जिन वो जाके कैप्टन से पूछता है कि मेरे को एक बार फिर से बताओ उस पट्टे पे क्या लिखा था। तो कैप्टन बोलता भोसड़ी के एक बार में सुन लिया करना। पहला नियम देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम अपनी भक्ति सिद्ध करो। सीन शिफ्ट अवतार में दिखाई जाती है सैमसन की हॉट बहन, जो कि अपनी सहेली के सामने अपने भाई की बेइज्जती मार रही है। लेकिन हम इसकी फालतू बकचोदी को इग्नोर करेंगे और चलेंगे सीधा अपने तहखाने पे, जहाँ फ्लैश की नाजायज औलाद सोचता है कि वो इस मूर्ति से बच के भाग जाएगा और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है, लेकिन मूर्ति उसको उड़ा देती है। फ्लैश के मरने के बाद सैमसन अपनी छोटी सी बुद्धि का बड़ा सा इस्तेमाल करके सब लोगों को एक आइडिया बताता है कि अपना सर झुका के खड़े रहो, ये मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सर झुकाने के बाद मूर्ति शांत हो जाती है, लेकिन एक बड़ी सी स्माइल के साथ उठ खड़ी होती है और उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब कैप्टन को दूसरा नियम याद आता है कि अपने देवता की तारीफ करो। सैमसन को हीरो बनते हुए देख के एक बंदे की गांड जली और उसको मन किया कि भाई मैं भी हीरो बनूंगा, और वो आगे आकर उस देवता की तारीफ करने लगा, मतलब उसके गुणगान लगाने लगा। लेकिन उसको शायद पसंद नहीं आया तो उसने उसका पचका कर दिया। उस हंटर के मरने के बाद सभी लोग वहां से तितर बितर होकर भागने लगते हैं और एक बार फिर से मूर्तियां जिंदा हो जाती है, जिसमें किम के दोस्त का थेनोस हो जाता है। ये सब देखने के बाद सैमसन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबको बोलता है कि उन मूर्तियों के पास जाके खड़े हो जाओ जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है। और जैसे जैसे लोग उन मूर्तियों के पास जाके खड़े होने लगते हैं, उन मूर्तियों से संगीत की ध्वनि बाहर निकलने लगती है। जूही चावला को एक मूर्ति के पास खड़ा करने के बाद सैमसन भागता है दूसरी मूर्ति की तरफ, क्योंकि एक मूर्ति के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। लेकिन सैमसन गलती से उस मूर्ति के हत्थे चढ़ जाता है, मतलब उनके देवता के हत्थे चढ़ जाता है और देवता सैमसन से मस्त वाली बलि ले लेते उसकी एक टांग की। लेकिन एट द एंड सैमसन उस मूर्ति तक पहुंच ही जाता है और उसकी जान बच जाती है। बचनी थी वो मेन हीरो जो है। घायल सैमसन को ठीक करने के लिए जूही चावला अपनी थोड़ी पावर्स का यूज कर देती है, लेकिन उससे घंटा कुछ नहीं होता, उल्टा उसके खुद की टांगड़ियाँ पैरालाइज हो जाती है। दूसरा नियम पूरा करने के बाद अब बारी आती है तीसरे नियम की, जहाँ उन सभी के सामने एक बलिस्तान प्रकट होता है और उन सभी में से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कैप्टन है, तो वो खुद की बलि देने का फैसला करते हैं और उस बलिस्तान पर जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक येलो कलर की आग जलती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो एक एक करके सारे लोग उस बलिस्तान के अंदर आके खड़े हो जाते हैं और उनके चारों तरफ येलो आग और उसके बाद ब्लू आग जल जाती है, जो कि समय के साथ बुझने वाली है। और साथ ही साथ तहखाने का गेट भी खुल जाता है। उनमें से एक हंटर की हिम्मत टूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और भाई भागने में सफल भी हो जाता है। उस एक को देख करके एक एक करके सारे हंटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और अब आखिर में केवल 3 हंटर्स बच जाते हैं, कैप्टन, जूही चावला और सैमसन। आसपास के माहौल को देखने के बाद सैमसन कैप्टन से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का समय आ गया है, आप और जूही का, क्योंकि मैं तो लंगड़ा हूँ और ये भी लंगड़ी हो चुकी है, तो मैं इसको उठा के नहीं ले जा सकता। तो सैमसन की बात कैप्टन मान लेता है और जूही को उठा के ले जाता है। और अब खूंखार दरिंदी मूर्तियों के सामने केवल अकेला एक सैमसन पड़ा है और वो मूर्तियाँ उसे कुत्ते की तरह मारने लगती है, मतलब भाई लिटरली कुत्ते की तरह मारने लगती है और मार मार के उसका भूत बना देती है। अपनी मौत को इतना पास देखने के बाद सैमसन को अचानक से सद्बुद्धि आती है और वो सोचता है कि काश उन लोगों के साथ मैं भी भाग जाता, और क्यों साला हर बार मैं ही फंसता हूँ, हर बार मैं ही मौत के मुँह में जाता हूँ, पता नहीं यमराज को इतना कितना प्यार है मुझसे। और ये सब सोचते हुए आखिरी नीली रोशनी भी बुझ गई और इसी के साथ उस मूर्ति ने उस पर एक खतरनाक सा अटैक कर दिया और इसी के साथ सैमसन की आंखें बंद हो जाती है और अगले दिन खुलती है हॉस्पिटल के अंदर। क्या मतलब ये सपना था? ऐसा मैं नहीं, वो सोचता है। और सैमसन जल्दी से अपने हाथ पैरों को चेक करता है जो बिल्कुल ठीक थे। तभी वहाँ पर 2 सीनियर हंटर्स आते हैं सैमसन को सांत्वना देने और उससे पूछताछ करने के आखिरकार उस तहखाने में हुआ क्या था, मतलब ये सपना नहीं था। वो हंटर्स सैमसन को बोलते हैं कि भाई वहाँ पर ना कोई तहखाना तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों की लाशें जरूर मिली है और उन्हीं लाशों के बीच में पड़ा था तू जिंदा, पता नहीं कैसे। हमें लगता है कि तुम्हें शक्ति का एहसास एक बार फिर से हुआ है। वैसे इस एनीमे के नियम थोड़े अलग है कि अपन एक बार कोई पावर मिल जाए तो उसका लेवल अपन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कभी कभी बढ़ाना भी पड़ जाता है, स्टोरी की डिमांड होती है। वो लोग सैमसन की पावर लेवल को चेक करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, उल्टा कम हो गया था, या फिर वो पहले से कम था। सैमसन की बेइज्जती करते हुए वो दोनों हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। सैमसन अपने पावर लेवल को देख के एक बार फिर से डिसअपॉइंट होता है और छत की तरफ देखता है, जहाँ उसे बड़ी बड़ी स्क्रीनें नजर आ रही थी और मजे की बात है वो केवल उसे ही नजर आ रही थी। सैमसन उन स्क्रीन्स को टच करके देखता है, जहाँ उसे पुराने विजन्स आने लगते हैं कि कैसे वो मरने वाला था थोड़ी देर पहले।
सैमसन अपनी फालतू बकचोदी कर ही रहा था, तभी वहाँ अचानक उसकी बहन आ जाती है, जो आती है और थोड़ी देर उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुनाती है। इतनी गंदी गंदी सुनाती है कि मैंने तुम्हें सुना दी तो तुम्हारे घर वालों से जूत पड़ जाएंगे। और मस्त अपनी भड़ास निकालने के बाद वहाँ से चलती बनती है। अपनी बहन के जाने के बाद सैमसन उन्हें स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने लगता है, जहाँ लिखा हुआ था कि तू प्लेयर है और अगर तूने हमारे नियम नहीं माने तो तेरे को इतनी गंदी वाली सजा मिलेगी तू जिंदगी भर याद करेगा। लेकिन सैमसन इन्हें सीधे सीधे इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ हमारा सैमसन आराम से सो रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आती है और वो उसे सीधा टेलीपोर्ट कर देती है एक रेगिस्तान में, जहाँ उसे बोला जाता है कि भागता रहे नहीं तो मारा जाएगा। उसके पीछे पड़ जाता है एक बहुत अजीब सा क्रिएचर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के स्टाफ की ये देख के फट जाती है कि भाई अभी तो ये बंदा यहीं था, अचानक किधर गायब हो गया। और भाई ये बंदा बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा है। इसलिए बोलते हैं यार लाइफ में ना टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड के हो या पापा के, वरना सजा दोनों तरफ से मिलती है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सैमसन टेलीपोर्ट होकर के वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जूही चावला को देखते हैं जो अभी भी डिप्रेशन में है और हंटर एसोसिएशन उसे दूसरे मिशंस पे भेजने के लिए तैयार है। कुछ तो शर्म करो भोसड़ी वालों। जूही चावला को जैसे पता चलता है कि सैमसन को होश आ गया तो वो फूलों का गुलदस्ता लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ वो सैमसन को देखती है भागते हुए। हाँ भाई, एक बार सजा मिलने के बाद दूसरी बार बंदा सुधर जाता है। मतलब कि अब सैमसन अपने मिशंस को ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया है। चलो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इन स्क्रीन्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। बेसिकली ये स्क्रीन्स जिनवू के पावर लेवल को बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। उसे रोज मिनिमम 1 या मैक्सिमम बहुत सारे मिशंस मिलते हैं और मिशन को पूरा करने के बाद उसे 3 तरह के गिफ्ट्स भी मिलते हैं, जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है और अपनी एबिलिटीज़ भी बढ़ा सकता है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और शार्पनेस। वो अपनी छोटी बुद्धि को मोटी बुद्धि भी कर सकता है। मतलब कि एक तरह से अब इसकी लाइफ एक वीडियो गेम बन चुकी है। खैर अपने को क्या, अपने को बस मज़े लेने हैं। सारे मिशंस पूरे करने के बाद जिनवू को एक आखिरी लूट बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उसे एक अजीब सी चाबी मिलती है, जिसका ताला कहाँ पर है किसी को नहीं पता। तुरंत बाद सैमसन के सामने एक स्क्रीन आती है। वैसे जिनवू और सैमसन एक ही आदमी का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और इसी के साथ हमारे हीरो को मिलता है अपना नया मिशन, जिसमें उसे एक अनजान तहखाने के अंदर जाना था और कुछ अजीब से फालतू से राक्षसों से लड़ना था। वहीं दूसरी तरफ शहर में एक और बड़ा सा पोर्टल खुल गया था, जिसके अंदर से कभी भी राक्षस बाहर निकल सकता है। और अभी हंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है, क्योंकि आधे बेचारे घायल है, आधे डिप्रेशन में है और आधे मर चुके हैं। और थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो कि अब पहले से किसी न किसी मिशंस में बिजी है। अपने सबसे खतरनाक मिशन पे जाने से पहले जिनवू अपनी माँ से मिलने पहुंचता है, जहाँ उसे उसके फ्लैशबैक के सीन्स याद आते हैं कि कैसे उसकी माँ बीमार पड़ी थी, कैसे अपनी माँ के इलाज कराने के लिए वो हंटर बना था और कैसे उसे सबसे कम पावर मिली थी। और अब समय आ गया है ताकतवर बनने का, ऐसा मैं नहीं वो सोच रहा है। और ये सब सोचते हुए जिनवू पहुंच जाता है उस तहखाने के गेट के सामने। यहाँ उस तहखाने के गेट के सामने एक मैजिकल लॉक आता है, वो उसके अंदर अपनी चाबी घुसाता है और फिर पहुंच जाता है एक जादुई दुनिया के अंदर, जहाँ केवल आने का गेट था, जाने का नहीं। अंदर आने के बाद सैमसन को अपना पहला टारगेट मिलता है, जो कि थे 3 ग्रीन गोब्लिन। और अब सभी ग्रीन गोब्लिन एक एक करके जिनवू पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ग्रीन गोब्लिन ने जिनवू को घायल किया तो वो डर रहा था उनसे लड़ने में। लेकिन अचानक से उसे अपनी मौत नजर आ जाती है और वो लड़ने लग जाता है। और डर के मारे जिनवू एक ग्रीन गोब्लिन को चीर डालता है। एक राक्षस को मारने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से हाई चला जाता है और वो लियो की तरह एक एक करके सभी ग्रीन गोब्लिन्स पर टूट पड़ता है और उन सभी को कुत्ते की मौत मार देता है। लेकिन तभी अचानक उसे नजर आता अपना दूसरा टारगेट, जो कि था एक खूंखार दरिंदा यानी कि एक भेड़िया, जिसके फर्स्ट अटैक में जिनवू का खंजर टूट जाता है और अब वो एक भेड़िए के सामने निहत्था खड़ा है। भेड़िए को देखने के बाद जिनवू की फटके हाथ में जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। भेड़िया जिनवू पे दूसरा अटैक करता है, जिससे जिनवू इजीली डॉज कर जाता है, लेकिन उसके गाल पे हल्का सा कट लग जाता है। लेकिन अब भेड़िए को देखने के बाद जिनवू पूरे अटैक के मूड में है और भेड़िया भी अब जिनवू को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यार मैंने इस वीडियो में एपिसोड 2 और 3 को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो भगवान के लिए लाइक कर देना प्लीज़। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी भी कमियाँ नज़र आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।